शेषराज हरबंस कैसे रेत माफिया से बातचीत कर रही हैं। मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को, तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। लेकिन जिस ऑडियो से हंगामा बरपा हुआ है उस ऑडियो को एक बार फिर सुन लीजिए। अभी ठीक है ना, अभी तो आप 5 कर लो कम से कम, मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना। कलेक्टर एसडीएम की बात अब वो लोग ऑडियो में किए हैं, आप वो लोग एआई बनाए हैं। साथ ही उन्होंने हम पर भी लांछन लगाए हैं कि सुजी बॉक्स न तो भाजपा से, न तो कांग्रेस से, न पुरुष विधायक से, न महिला विधायक से, न अधिकारी से, किसी से डरता नहीं है। हम न एफआईआर से डरते हैं, न कानूनी नोटिस से डरते हैं। जो सच होता है हम दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। अब तक अगर आपने सीजी बॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले आपको खबरों की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कल से लेकर आज तक 24 घंटे बीतने को आए, खबर की चर्चा है पामगढ़ के विधायक शेषराज हरबंस कैसे रेत माफिया से बातचीत कर रही हैं और रेत में कितना उगाही निकाला जा सकता है। 3 लाख रुपए उनका, 2 लाख रुपए किसी का, 5 लाख रुपए किसी का। जो पूरे सौदेबाजी के ऑडियो उन्होंने सुना, आप लोगों ने सुना, उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। कल जब हमने उनको स्पष्ट बताया था कि आपकी ऑडियो वायरल है, तब उस ऑडियो के संदर्भ में वो तमाम बातें कह रही थी। लेकिन आज उन्होंने जांजगीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें उन्होंने कही है, सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे। उनके बयानों से हम पत्रकार न होकर के रेत घाट संचालक भी हो चुके हैं। आप हमको बधाई दीजिए। होता क्या है कि जब आप पत्रकारिता करने निकलते हैं तो इस रास्ते में लांछन भी मिलेंगे, पैसे का प्रलोभन भी मिलेगा, लेकिन एक भरोसा कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। और उसी भरोसे के साथ हम आपको खबर दिखा रहे हैं। उस खबर कमेंट बॉक्स में जाइए, पामगढ़ की जनता क्या लिख रही है आप देखिए। उसके बाद विधायक के आरोप जो हैं हमारे ऊपर, वो भी आपको पूरा दिखाएंगे। लेकिन जो बयान उन्होंने आज दिया है उसका पोस्टमार्टम थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले जो बात अब तक वो कह रही थी कि एआई वीडियो है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार उन्होंने कहा कि एआई वीडियो है, एआई वीडियो है, एआई जनरेटेड वीडियो है। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया है कि रोशन से उनकी बातचीत है, वो रोशन को जानती हैं, उससे उनकी फोन पर बातचीत भी हुई है। हालांकि आज वो इसे एआई जनरेटेड ऑडियो बता रही हैं, लेकिन तब जब उनकी रोशन से बात हुई थी, ये जरूर उन्होंने स्वीकार किया कि रोशन से उनकी बात हुई है, रोशन ने उनसे बात की है। लेकिन उनके हिसाब से इन दोनों चीजों के बाद भी ये ऑडियो जिसमें रोशन को हाँ रोशन कह रही हैं, ये एआई जनरेटेड है। हाँ बेटा, ये सब एआई जनरेटेड है। वो स्वीकार कर रही हैं कि रोशन को वो जानती हैं, राजकिशोर नगर में उनके घर के सामने उनका घर है, इस बात को स्वीकार कर रही हैं पिछले ऑडियो में, कल जब उन्होंने फोन में बातचीत की थी। आज देखिए, आप सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो मेन फाइल है, जो कल ऑडियो निकलकर सामने आया था, उसमें उन्होंने क्या कहा था। आज वो चालान बता रही हैं, चालान लेकर सामने आई हैं, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जिस ऑडियो से हंगामा बरपा हुआ है उस ऑडियो को एक बार फिर सुन लीजिए कि ये चालान कम करवाने के संदर्भ में है या रेत के उगाही के पैसे की बंदरबाट करने के लिए है। सुनिए। हाँ दीदी। हाँ बता, क्या हुआ रोशन? बात किया हूँ। हाँ। तो दीदी वो लोग ये बोल रहे थे कि हाँ। 3 लाख को ना अभी दे देते हैं, 28 या 29 को, फिर ना हाँ। इस महीने बोल रहे हैं कि 8 लाख करा देते हैं करके दीदी, फिर अगले महीने से ना ठीक है 10 करा देंगे, ऐसे करके बोल रहे दीदी। थोड़ा सा किसके देखिए 3 ना। को दोगे? तो उस 3 को किसको दोगे? 3 को अभी आपको देते करके। और एसडीएम को? मेरा ठीक है, मेरा 3 अभी कर दो। एसडीएम को भी तो देना पड़ेगा आप लोग को, तो अभी सिस्टम तो शुरू से ही सबको शुरू रखना पड़ेगा ना। हाँ ऐसा। क्योंकि फिर ये लोग अड़ंगा लगा देंगे बेटा। हम्म हाँ, तो एसडीएम का तो आपको देना ही पड़ेगा ना 2। हाँ हाँ, एक बार कलेक्टर का तो 1 महीना चला भी लूंगी मैं अपने में से देके। हम्म ठीक है दीदी, मैं बोलता हूँ। अभी ठीक है ना, अभी तो आप 5 कर लो कम से कम, मेरा 3 और एसडीएम का 2 है ना। वो हाँ कर लो, मैं एसडीएम से काम चला लूंगी, कलेक्टर को समझा लूंगी, मेरे में का दे दूंगी, ठीक है। ठीक है दीदी। लेकिन अगले महीने से ध्यान रखना। अगले महीने हाँ। शिकायत का मौका ही नहीं देंगे। हाँ ठीक है। हम्म, हाँ।
ठीक है जी, ठीक प्रणाम। है बेटा। हाँ जब उनसे कल खबर के संदर्भ में प्रतिक्रिया लेने के लिए कॉल पर बातचीत हुई थी और उनके हिस्से के इस 3 लाख रुपए के संदर्भ में पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि 3 लाख रुपए का चालान पटाने के लिए वो बातचीत चल रही है जो उस ऑडियो में सुनाई पड़ रहा है। हमने पूछा भी था कि कलेक्टर कब से विधायकों का चालान लेने लग गए, तो उन्होंने कहा था कि समाज के लोग आए थे, समाज के लोगों ने कहा था, इसलिए उन्होंने चालान के अमाउंट को कम कराने के लिए पहल की थी और जिस 3 लाख का संदर्भ आ रहा है उनके लिए वो वही संदर्भ है। उन्होंने कहा था कि वो चालान दिखाएंगी, दिखाया भी। चालान 8 लाख का विधायक के कहने पर 3 लाख कैसे हो गया? चालान न हुआ, सब्जी भाजी हो गया, यह मोलभाव चल रहा था बकौल विधायक। सुनिए आज उन्होंने क्या कहा है। बात हुई थी कि आपको चालान इतना पटाना पड़ेगा, तभी गाड़ी छूटेगी। उनका चालान बना था 8 लाख का। उन लोग निवेदन किए कि हम लोग इतना नहीं बढ़ा पाएंगे, तब वो 3 लाख में बात आके रुकी। जो ये चालान की कॉपी है आप लोग रख सकते हैं, इसमें 3,30,800 अमाउंट है। SDM लास्ट वीक का इसमें डेट है। नहीं, कलेक्टर एसडीएम की बात अब वो लोग ऑडियो में किए हैं, अब वो लोग एआई बनाए हैं, तो वो लोग जाने किस कलेक्टर और एसडीएम की बात कर रहे हैं। इससे पहले की खबर में जब उनसे चालान के संदर्भ में बात हुई तो विधायक ने कहा था कि वो खुद चालान 3,30,800 रुपए पटाने की बात कह रही हैं। ये ऑडियो सुनिए। इवन के जो ऑडियो आए है एमा ये बात सामने आते कि तू कहा था कि कलेक्टर करा जो ए महीना के पैसा कलेक्टर के। हाँ मैं देख रहा हूँ ए महीना अपन पैसा लोल दे हां। हाँ एसडीएम करा तो अपन पैसा का है? कलेक्टर करा नहीं जान दीदी, कलेक्टर करा तू मन जहा। नहीं ये अपन पैसा का है माने मैं अपन पैसा दे रहा। कलेक्टर कर हम नहीं जान दे है कहीं ना, हम नहीं जा सकन, तो मैं कहे ठीक है मैं कलेक्टर कर भेजवा दा हम और पैसा ला, तू मन के गाड़ी छूट जाए। बहुत एडिट करे माँ आप ला बता था देवेश भाई, सुना मोर बात ला। कलेक्टर कर मैं कहे मैं मोर पैसा भेजवा दा हम और घर के पैसा भेजवा दा। हाँ तू मन अपन देख ला है थी एसडीएम करा, तू मन बात कर लेवा। मैं कहे तू हर गाड़ी आ जाए, किराया बढ़ा थे किराया में लाए कहीं गाड़ी ला। भले हम आगे नहीं चलाबो दीदी, लेकिन किराया ला नखी कर देबो, जब तक होती रही हमारे पास गाड़ी नहीं रही हमारे किराया बढ़ते जाही। और पैसा तुहर घर में छोड़ के बातचीत करत राजकिशोर नगर में। राजकिशोर नगर में मैं नहीं आऊँ तो मोर घर में छोड़ गया, कलेक्टर करा तो मैं भेजवाता हूँ मोर घर से। तो कलेक्टर राजकिशोर नगर में विधायक करा लेख शुरू कर दे। कौन है कलेक्टर चलान ला विधायक करा? अरे चलान के पैसा ये मन के गा, ये लड़का मन के चलान के पैसा ला ठीक है मैं भिजवा दूंगी, 3 लाख रुपए मन ला पटाना रही सुहा। अच्छा ये बात रही। उनसे चालान दिखाने की बात हुई थी, रोशन का चालान, जो खुद कह रही हैं कि चालान को मैंने कम करवाया था और वो जिस 3 लाख का संदर्भ आ रहा है वो उनके द्वारा पटाया जाना था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद पटाया है और समाज के लोग निकलकर सामने आए थे। आज उन्होंने चालान दिखाया, 3 लाख का नहीं दिखाया, 3,30,000 रुपए का चालान दिखाया। उन्होंने चालान की कॉपी मांगा है, ये चालान की कॉपी मैं ले आई हूँ। दिसंबर 2024 लास्ट वीक का है ये। 3,30,800 का चालान है ये। ऑडियो में बताया जा रहा है कि मैं पैसे की बात कर रही हूँ, पैसे मांग रही हूँ। वो पैसे की बात उस ऑडियो को इतना एडिट किया गया होगा कि उसको इस चालान को इसमें के अमाउंट को उसको जोड़ के उसमें रखा गया है। लेकिन वो चालान भी फर्जी है। ये चालान रोशन के नाम पर नहीं है, बल्कि ये चालान रमाकांत अवस्थी जो कि लवन बलौदा बाजार के रहने वाले हैं। चूंकि अवस्थी हैं इसलिए उनके सरनेम के आधार पर लगते भी नहीं है कि वो उनके समाज के होंगे, यानी कि सतनामी समाज से वो बिलोंग करते होंगे। तो जब अवस्थी जी को चालान पटाना था तो मैडम के पास कौन समाज के लोग आए थे कि चालान को कम करवा दीजिए? रमाकांत अवस्थी ने चालान पटाया है, जिसको मैडम अपने 3 लाख का स्पष्टीकरण बता करके आपको दिखा रही हैं। मैडम की स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी है वो थोड़ा कमजोर है। स्क्रिप्ट थोड़ी और मजबूत होनी थी ताकि लोगों को ये भरोसा होता कि जिस 3 लाख की बात वो कह रही है कम से कम समाज के आदमी का पटाया हुआ चालान ही ले आती। चालान भी किसका आया है? रमाकांत अवस्थी का। रहने वाला कहाँ का? पामगढ़ का भी नहीं, लवन का, जो बलौदा बाजार जिले में आता है। कुल मिलाकर के सफाई देने के लिए मैडम ने जो भी हथकंडे उनसे हो सकते थे तमाम चीजों को उठाकर सामने रख दिया। साथ ही उन्होंने हम पर भी लांछन लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सीजी बॉक्स यानी कि देवेश तिवारी रेत घाट चलाना चाहते थे, यानी मैं रेत घाट चलाना चाहता था
और अगर मैं रेत घाट चलाऊंगा तो जर्नलिज्म जो है वो शेष राज हरबंस करेंगी मेरे बदले। 16 साल तक पत्रकारिता करने के बाद अब मैं रेत घाट चलाऊंगा, ऐसे मैंने इच्छा जाहिर की थी। किससे? मैडम से। ऐसा उनका आरोप है। मेरी जगह कोई और होता तो उन आरोपों को कट कर देता, लेकिन हम सीजी बॉक्स हैं। कोई अगर हम पर भी आरोप लगा रहा है तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ उनकी उस वीडियो को आपको दिखाएंगे, क्योंकि जब आप पत्रकारिता करने निकलेंगे सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होगा, सब कुछ मीठा मीठा गप गप नहीं होगा, कड़वा कड़वा थू थू नहीं होगा। अगर आप किसी को एक्सपोज करेंगे तो आपको तैयार रहना पड़ेगा कि लांछन आपके ऊपर भी लगेंगे, आरोप आपके ऊपर भी लगेंगे। वो दिगर बात है कि जिस क्या कररघट्टा किस खदान का नाम ले रही है, मैं ना उस गांव को जानता हूं ना मैंने उसको देखा है, लेकिन अपने दामन पर लगे दाग को छिपाने के लिए विधायक महोदया जो हैं वो सीजी बॉक्स पर आरोप लगा रही हैं। हम सहर्ष उनके आरोपों को जनता को दिखाते हैं, क्योंकि जनता को बेहतर ढंग से जानती है कि सीजी बॉक्स न तो भाजपा से, न तो कांग्रेस से, न पुरुष विधायक से, न महिला विधायक से, न अधिकारी से, किसी से डरता नहीं है। हम न एफआईआर से डरते हैं, न कानूनी नोटिस से डरते हैं। जो सच होता है हम दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। इस तरह से धमकियों से या हमारे बारे में उलझुल प्रचार कर देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे लिए हमारे दर्शक महत्वपूर्ण हैं। वो हमारे लिए क्या राय बनाएंगे वो हमारी खबरों के जरिए बनाएंगे। किसी के कहने से क्या राय बनेगी इसकी हम परवाह भी नहीं करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता हो या राजनीति, परसेप्शन सबसे बड़ी चीज होती है। आपके बारे में राय कायम करने का अधिकार जनता को है। पामगढ़ की जनता अगर ये राय कायम करेगी तो हम उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे, लेकिन उनकी वोट दी हुई प्रतिनिधि जिनके ऑडियो पैसे की उगाही के लिए वायरल हो रहे हों, उनके आरोपों पर हम तनिक भी विचलित नहीं होते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए, और यदि वो एफआईआर कराने की बात कर रही हैं तो हम सहर्ष उसे भी स्वीकार करेंगे और अनुकूल जगह पर सबूत के साथ जवाब भी प्रस्तुत करेंगे। जोहार। और उसमें रोक लग गया है, जिसके वजह से आज ये सब लोगों ने एआई वीडियो बना के, ऑडियो बना के मेरे नाम से पत्रकार को दिया है। और अगर ये बात थी तो ये दिसंबर 2024 की बात थी। अगर उनने ऑडियो बनाया तो मैंने इस तरह का कोई बात किया था तो ये 9 महीने तक इस ऑडियो को क्यों नहीं लाए थे, और इसको आज लाने का, कल लाने का क्या मतलब? पत्रकारों को दिलाई है, पत्रकार को दिया तो कौन पत्रकार ये भी स्पष्ट होगा। आपने कहा देखिए, मुझे देवेश तिवारी जी फोन किए थे कल, और देवेश तिवारी जी ने मुझे बोला कि आपका कोई ऑडियो हमारे पास है, आपका ऑडियो हम वायरल करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कौन सा ऑडियो है? फिर बोले कि आपके बात को हम रिकॉर्ड कर लें। मैंने उनसे भी कल वही कहा, भाई आप पत्रकार हैं, आप रिकॉर्ड करिए। यही देवेश तिवारी जी हैं। 6 से 7 दिसंबर 2024 को इसने मुझे फोन किया कि आपके यहाँ के देवरघट्टा के रेत घाट को हम चलाना चाहते हैं। मैंने उनको भी बोला कि भाई वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, अवैध है सारे रेत घाट, आप माइनिंग में बात करिए, माइनिंग आपको चलाने देता है तो आप चला सकते हैं, इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। 8 दिसंबर उसने अपने 2 आदमी को मेरे पास भेजा, जिसका एक का नाम आशीष तिवारी है, आशीष तिवारी उसको भेजे थे। उनको भी मैंने यही लाइन बोला, मैंने कहा मैंने देवेश भाई को बता दिया है कि वो अवैध रेत घाट है और उसमें मैं कहीं नहीं शामिल हूँ, आप लोग माइनिंग से बात करो। मैंने उन समय इन दोनों की बात को वहाँ पर डिनाई कर दिया था कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं चलाने का परमिशन दे सकती, क्योंकि मैं अप्लाइड पर्सन नहीं हूँ। और यही देवेश तिवारी है जो कल इन्होंने ऑडियो वायरल किया है। मैडम एक समय वही देवेश तिवारी भूपेश बघेल के लिए खास तौर करते थे और कांग्रेस से भी जुड़े हुए थे, फिर कांग्रेस विधायक को फंसाने के लिए इस तरह से क्यों करते? अब ये वो जाने क्यों कर रहे हैं कांग्रेस विधायक को फंसाने के लिए इस तरह। मैंने बताया ना कि भाई उन्होंने भी वहाँ के रेत घाट को चलाने की इच्छा जाहिर किया था। ये बंदा सुबह मेरे घर गया था, जिससे मेरी बात हुई थी दिसंबर 2024 में। ये बात हुई थी जो रेत की गाड़ी इनकी फंसी थी, 2 गाड़ी एक साथ, जिसको बात करने के लिए 15 दिन में छोड़ता है तो जल्दी छोड़वा दीजिए। नहीं, मैंने स्वयं बनाया और मेरे सामने खड़ा है। हाँ, मैंने कहा वो बोल रहा है
मैंने स्वयं बनाया है उसका वीडियो। पोगलैंड चैन माउंटेन इसके में एक को उन लोगों ने गायब कर दिया था, एक वो लोग शक्ति बनाए थे। हाँ 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 जी हाँ, तो ये उसी गाड़ी की बात है, उसी चालान की बात है। और जो मैंने 2024 में ये बात हुई है और अभी 2025 में जब मैंने जमीन के लिए चिट्ठी लिखा विभाग को, उसके बाद ये ऑडियो अभी कैसे आया? अगर इस ऑडियो को पहले बनाए होते तो 9 महीने तक ऑडियो को क्यों नहीं रिलीज किया गया, क्यों वायरल नहीं किया गया, क्यों पत्रकारों को नहीं किया गया? देवेश तिवारी के साथ राजेश भारद्वाज का दोस्ती का संबंध है और जिनके साथ आशीष तिवारी जी कोई बिलासपुर से ही आए थे मेरे पास, और बिलासपुर के घर में मेरी मुलाकात नहीं हुई, तो मजदूरी में अपने बहन के घर पूजा में बैठी थी, वहां गए थे वो, जहाँ पर मैंने बोला कि मैं पारिवारिक कार्यक्रम में हूँ भाई, और मैंने देवेश जी को बता दिया है कि वो काम मैं नहीं कर सकती, आप लोग जाके बात करिए माइनिंग में। वहाँ से भी मैंने उनको वापस किया और ये लोग एक साथ काम करने वाले लोग हैं। बात हुई थी कि आपको चालान इतना कटाना पड़ेगा, तभी गाड़ी छूटेगी। उनका चालान बना था 8 लाख का। उन लोग निवेदन किए कि हम लोग इतना नहीं बढ़ा पाएंगे, तब वो 3 लाख में बात आके रुकी। जो ये चालान की कॉपी है आप लोग रख सकते हैं, इसमें 3,30,800 अमाउंट है। SDM लास्ट वीक का इसमें डेट है। नहीं, कलेक्टर एसडीएम की बात अब वो लोग ऑडियो में किए हैं, अब वो लोग एआई बनाए हैं, तो वो लोग जाने किस कलेक्टर और एसडीएम की बात कर रहे हैं।